टूटी चप्पल का सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साल का लड़का विवान हर सुबह 5 बजे उठ जाता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थीं। घर इतना छोटा था कि बारिश में छत टपकती थी, लेकिन उस छोटे से घर में एक बहुत बड़ा सपना रहता था। विवान का सपना। विवान पढ़ना चाहता था। वह चाहता था कि एक दिन वह बड़ा अधिकारी बने और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। स्कूल जाने के लिए उसे रोज 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उसकी चप्पल कई जगह से फट चुकी थी। गांव के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते थे। अरे अधिकारी साहब आ गए, पहले नई चप्पल तो खरीद लो। हर ताना उसके दिल में चुभता था, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। एक दिन स्कूल में फीस जमा न होने के कारण उसका नाम काटने की बात हुई। विवान चुपचाप स्कूल के पीछे जाकर रोने लगा। उसे लगा शायद अब उसका सपना खत्म हो जाएगा। तभी उसके गणित के शिक्षक वहां आए। उन्होंने पूछा, रो क्यों रहे हो? विवान ने सिर झुकाकर कहा, सर, गरीब लोग बड़े सपने नहीं देख सकते क्या? उसके शिक्षक की आंखें भर आईं। उन्होंने विवान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सपने देखने का हक अमीरों से ज्यादा गरीबों को होता है, क्योंकि गरीब ही जानते हैं कि दर्द क्या होता है। उस दिन के बाद विवान ने हार मानना छोड़ दिया। वह दिन में पढ़ाई करता, शाम को दुकान पर काम करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। कई बार भूखा सो जाता, लेकिन किताबें नहीं छोड़ता। साल बीत गए। एक दिन पूरे गांव में खबर फैली, विवान ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। जिस लड़के की टूटी चप्पल पर लोग हंसते थे, आज वही जिला अधिकारी बन गया था। जब वह पहली बार सरकारी गाड़ी से अपने गांव पहुंचा, उसकी मां रो पड़ी। पिता ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। विवान ने मुस्कुराकर कहा, गरीबी मेरी मजबूरी थी, लेकिन हार मान लेना मेरी गलती होती। उस दिन गांव के कई बच्चों ने पहली बार बड़ा सपना देखने की हिम्मत की। सीख, जिंदगी में हालात कभी भी आपके सपनों से बड़े नहीं होते। अगर इंसान मेहनत और विश्वास नहीं छोड़ता, तो टूटी चप्पल पहनने वाला भी एक दिन इतिहास लिख सकता है। टूटी चप्पल का सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला 16 साल का लड़का विवान हर सुबह 5 बजे उठ जाता था। उसके पिता खेतों में मजदूर